तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और ऑप्शन बताने वाला हूँ। आज मैं यहाँ पर से आपको कोई इनकम का ऑप्शन नहीं बताऊँगा। आज मैं यहाँ पर से एक प्रॉब्लम का सलूशन बताऊँगा जो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि आप कभी भी किसी भी समय पे आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, गलती से किसी और को चले जाए पेमेंट, मान लीजिए किसी एक पर्सन को भेज रहे हो, किसी दूसरे पर्सन को चले जाए, ठीक है, मतलब गलत पेमेंट चले जाए बाय मिस्टेकली, तो उस जगह पे आप क्या करोगे जैसे कि आपका पेमेंट रिफंड हो पाए या फिर उसका कोई सलूशन बन पाए। क्योंकि दोस्तों अभी एक केस आया था मेरे सामने, तो 54,000 का समथिंग यहाँ पर से मान के चलिए एक पर्सन का यहाँ पर से बाय मिस्टेकली किसी और अकाउंट में चला गया, ठीक है। तो पहले आपको समझिए कि आपको उस केस में क्या करना है, साथ में आपको कस्टमर सपोर्ट का नंबर भी दूंगा जिससे आप यहाँ पर से 10 मिनट के अंदर कॉन्टैक्ट सपोर्ट लेके आप यहाँ पर से बढ़िया से उसका मान के चलिए रिजॉल्वेंस ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए बाय मिस्टेकली कोई फ़ोन नंबर से तो नहीं डालेगा, यूपीआई नंबर हो गया, क्यूआर कोड हो गया, या फिर किसी भी मतलब केस में आप पेमेंट डाल दिए, तो आपके पास यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी या फिर यूटीआर नंबर समथिंग कुछ रहता है, ठीक है, पेमेंट आईडी रहता है, ट्रांजैक्शन नंबर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे MS देसी तड़का करके यहाँ पे एक पेमेंट है, ठीक है। तो मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये यहाँ पर से आपका रॉन्ग पेमेंट है, ठीक है, मतलब बाय मिस्टेकली इस पेमेंट को आप कर दिए हैं। तो आपको यहाँ पर दिखेगा यूपीआई नंबर, ठीक है, साइड में आपको कॉपी करने का ऑप्शन दिखेगा। सो वन में जाओगे तो नावी ट्रांजेक्शन आईडी दिखेगा, तो इसको आपको कोई नीड नहीं है, अगर पूछा जाता है तो आप डाल सकते हो जहां मैं आपको ऑप्शन बताने वाला हूं, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी यूपीआई नंबर आपको मिला था, यूपीआई आईडी, उसको आप यहाँ पर से किसी भी पेमेंट एप्लीकेशन में गए और पेमेंट कर दिए, ठीक है, यूपीआई नंबर वेरीफाई किए और सेम नाम दिखा दिए जो नाम आपको चाहिए था। तो उस केस में आपको सिंपली यहाँ पर यूपीआई आईडी मिल गया, यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, ठीक है। तो सिंपली से आपको NPCI साइट में चले जाना है, सिंपली आपको NPCI साइट में आप आ गए, यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा और आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा डिस्प्यूट रिड्रेस मैकेनिज्म है, गेट इन टच है, रजिस्टर ए कंप्लेंट, ठीक है। रजिस्टर ए कंप्लेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो जो डिटेल पूछा जाता है वो डिटेल आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, तो आपके यहाँ ये चारों में से कौन सा ऑप्शन था उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो AEPS होता है फिंगरप्रिंट से अगर पेमेंट कर दिए हैं, IMPS मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो भी रहता है वो रहता है, ठीक है। और रुपये हो गया या NFS ATM है, ये आप चारों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते जो आपका पेमेंट मेथड था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर से फंड ट्रांसफर चूज करना है क्योंकि आप फंड ट्रांसफर किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी आपका बैंक अकाउंट है ना वो आपको चूज करना है। जैसे कि दोस्तों मेरा यहाँ पर से एग्जांपल के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये सारा चीज जो मैं बता रहा हूँ एग्जांपल है, आपका जो केस रहेगा वो आपको खुद से बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ जो डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूँ वो सारा चीज डालना है। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा कोई भी एक बैंक अकाउंट में चूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरा मिल नहीं रहा था ऑप्शन, आप यहाँ पर से धीरे से खोज लीजिएगा, मिल जाएगा, आप यहाँ पर से एंटर कर लीजिएगा, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेट मान लीजिए आज का डेट है, मैं डाल दिया, ठीक है। अभी पेमेंट में गलती से किसी को भेज दिया, क्योंकि जो भी लोग पेमेंट गलती से करते हैं वो तो डायरेक्टली ढूंढते हैं ना कि भाई कहाँ से वो पेमेंट रिफंड आ पाए, तो उसी दिन ढूंढेंगे ना, तो वो डेट डाल देंगे जो डेट में हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन नंबर है RRN नंबर, तो ये 12 डिजिट का रहता है, ठीक है। तो जो मैं आपको दिखाया था यहाँ देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये रह गया यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, कॉपी किए यहाँ पर पेस्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली से आपको अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, आपका अकाउंट नंबर ना, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ भी यहाँ पर से डाल देता हूँ, ठीक है। आपका 16 डिजिट होगा, 18 डिजिट होगा, हर एक बैंक का अलग अलग डिजिट होता है यहाँ पर से उसका अकाउंट नंबर का, ठीक है। ये डाल दिए। उसका बाद आपके पास जो अमाउंट डला होगा गलती से वो अमाउंट को डालना। मान लीजिए मुझे डालना है ये कुछ ऐसा है ना, 64,000 लिख दिया या फिर 6,475, जो भी आपका होगा ना, करेक्ट डिटेल डालेंगे तभी जाके आपको यहाँ पर से प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। ये डाल दिए। देन यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करना है 42120 जो भी यहाँ रहेगा। देन सबमिट प्रोसीड में क्लिक कर देना है। प्लीज वेट वी आर फेचिंग द डिटेल करके आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन नॉट फाउंड करके लिख के आ रहा है, ठीक है। तो आपका मान लीजिए प्रॉब्लम रहेगा जेन्युइन, जो भी यहाँ पर से है ट्रांजैक्शन आईडी जब डालेंगे ना तो आपको वो प्रॉब्लम दिखा देगा, कंप्लेंट सबमिट हो पाएगा, उसके बाद आपको रिजॉल्वेंस मिल पाएगा, ठीक है।
और आपको यहाँ पर से मान के चलो जो नंबर था है ना, कस्टमर सपोर्ट नंबर आपको तो मैं डिस्प्ले में दे दिया था, उसको आपको चेकआउट कर सकते हैं। वो 10 मिनट के अंदर पेमेंट करने के बाद वाला जो है प्रोसेस में कॉल करके पहले वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर करना है, जो भी रिजल्वेंस आपको वहाँ मिल सकता है मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो NPCI में आपको यहाँ पर से डायरेक्टली साइट में मान लीजिए कंप्लेंट एक डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लेंट डालते ही आपको यहाँ पर से कुछ समय के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद आपको यहाँ पर से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, है ना, कि आपका जो प्रॉब्लम था यहाँ पे सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, या फिर अमाउंट आपका रिफंड होगा नहीं होगा, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ क्लियरेंस आपको मिल जाने वाला है। तो एक तरीके से समझिए कि आपके यहाँ पर से प्रॉब्लम का सोल्यूशन NPCI साइट में ही मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब ये जो गवर्नमेंट का साइट है, जो पेमेंट सर्विस जिस प्लेटफॉर्म पर चलता है ना, NPCI साइट पर चलता है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे चलता है। तो सारा डाटा जो पेमेंट ट्रांसफ़र होता है, रिसीव होता है किसी भी बैंक अकाउंट में, वो सारा डाटा आपका यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाला NPCI के अंडर में ये रेगुलेट होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप पेमेंट का जो भी यहाँ पे कंप्लेंट नंबर रहेगा, कंप्लेंट डाल देने के बाद आपके यहाँ पर से रिजल्वेंस मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही था कि अगर आपका गलत पेमेंट किसी बैंक अकाउंट में चल जाता है तो किस तरीके से रिकवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।